प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होकर कर ली उनकी अगवानी। अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। श्यामा जी की शोभा ऐसे दम के बारे हजारों में। जैसे शीतल चंदा चमके अनगिनत सितारों में। जो श्रृंगार श्री श्यामा जी के अंग सोहे वो ही सब सखियों के नूरी अंग पर। कई रंग झलके उठते क्या वस्त्र क्या भूखन। कोटि फना के सूरज ढापे ऐसी नूर की झलहल है। सुंदर स्वरूप की सुंदरता को कोई उपमा दे न सके। जो अंग नूर जमाल के हैं हो फिर उनके जमाल की कौन कहे। श्यामा जी अपनी सखियों संग पीयू की ओर चली आती। चरण कमल से धीरे धीरे कोमलता से कदम रखती। उड़ जाए तुरंत ये सुपन की देख ले जो छब नूरानी। उड़ जाए तुरंत ये देह सुपन की देख ले जो छब नूरानी। अर्श मिला वाले चले अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होकर कर ली उनकी अगवानी। अर्श मिला वाले चली सन्मुख ठाड़े देख रहे हैं प्रीतम अपनी प्यारी को। अर्श मिलावे के स्वागत की करते हैं तैयारी वो। नख से सिख तक प्रेम नजर से सब सिंगार निहार लिया। आशिक और माशूक के दिल में प्रेम का एक संचार हुआ। प्यारे दूल्हा ने दुल्हन की मांग में अब सिंदूर किया। तत्किन सब रूहों की मांग में भी नूरी सिंदूर सजा। इश्क सुधा रस जब नजरों से श्यामा जी पे बरसाया। रोम रोम से मूल को सींचे
अपने हाथों से माली। जैसे जल से मूल को सींचे, अपने हाथों से माली। डाली डाली पत्ते पत्ते पर छा जाती हरियाली। ये लीला अद्वैत की है, और है अद्वैत की वो धरती। ये लीला अद्वैत की है, और है अद्वैत की वो धरती। अर्श मिला वाली चली, अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होकर कर ली उनकी अगवानी। अर्श मिला वाली चली, सिंहासन पर हुई विराजित, संग धनी के धनियाणी। रू अल्लाह कहो या की बड़ी रू, ये ही है श्री ठकुरानी। ओट लिए आधी घूंघट की, जब देखे माशूक को। प्रेम बाण से खींच लिया दिल, निरख निरख महबूब को। अब पीऊ ने अपने दिल दरिया में, लहरों को समेट लिया। राज समाजी सखियों को इसलिए अर्श वाहिदत नाम दिया। कहने को ही न्यारी है सब, लेकिन पीयू के ही अंग है। जैसे जल और जल की तरंगे, एक स्वरूप और एक रंग है। सदा सुखदाता धाम धनी, कायम सुखदातार है। चारों चरण निमख न छोड़ू, रू के प्राण आधार है। इत ही खिलवत मूल मिलावा, इत भी निस्बत रूहानी। चारों चरण नीमक ना छोड़ू, रू के प्राण आधार है। इत ही खिलवत मूल मिलावा, इत ही निस्बत रूहानी। अर्श मिला वाली चली, अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होके कर ली उनकी अगवानी। अर्श मिला वाली चली, अपने संग श्यामा रानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों बिरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही है जिसका चौथा सागर श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर चल रहा है, जिसमें प्रकरण 9 है श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, और जिसकी 47 चौपाई हो गई थी। अभी 48 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। एक बार 47 दोबारा पढ़ लेते हैं। श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, जिसमें उनके सिर पे उन्होंने राखड़ी पहनी है, टीका लगाया है, और 3 लड़ियां उनकी दाएं और बाएं की तरफ फूलों वाली जा रही है पीछे को। इस तरह की शोभा का वर्णन हो रहा है। मानिक मोती नील भी हेम हीरा पुखराज। इन मुख शोभा क्यों कहूँ सिर खूबी रही विराज। श्यामा जी के सिर पर आई हुई राखड़ी में मानिक मोती नीलम स्वर्ण हीरा और पुखराज जड़े हुए हैं। इस प्रकार उनके सिर की जो अलौकिक शोभा हो रही है, इस मुख से उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सोना धातु है और मानिक मोती आदि जवाहरात। इस संसार में प्राय धातुओं में जवाहरातों को जोड़ा जाता है, किंतु परमधाम में ऐसा मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां की प्रत्येक धातु में वस्तु में ब्रह्मी चेतनता दृष्टिगोचर होती है। वहां पे जैसे यहाँ पे नवों को किसी धातु में जड़ा जाता है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मालिक अपने आप में भी अंगूठी पे विराजमान हो सकता है, राखड़ी पे विराजमान हो सकता है, हीरा भी हो सकता है। उसको किसी धातु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सभी नभ और धातु जो है वो चेतन है। तो वो अपने आप ही जहां पे शोभा की जरूरत होती वहीं वैसे ही विराजमान हो जाते हैं, किसी धातु की जरूरत नहीं रहती है। बीज फूल कटाव कई राखड़ी के गिरदवाए। ए जुगत बनी मूल लग मुठी नग मोती बेनी बनाए। राखड़ी के चारों ओर कई प्रकार के फूलों की आकृति आई है। इस प्रकार की बनावट राखड़ी के पिछले भाग तक है। इसके आगे चोटी की शोभा है जो मोतियों के नगों से गुथी हुई। तो राखड़ी जो है वो छोटे छोटे फूलों से उसकी शोभा बनी हुई है। और राखड़ी के चारों तरफ छोटे छोटे फूल, जैसे राखड़ी अपने आप में ऐसे कभी अर्धचंद्राकार होती है, कभी गोल होती है। यहाँ पे भी आप लोगों ने शोभा को देखा होगा, कभी कभी ऐसे आधे चांद के समान भी राखड़ी की शोभा होती है, कभी कभी गोल भी होती है, कभी कभी ट्रायंगल भी होती है। तो कैसी भी शोभा हो सकती है उनकी राखड़ी की। और वो चारों तरफ उसके फूलों की शोभा नक्शकारी हुई हुई है। और पीछे भी ऐसे ही है, जैसे फ्रंट में है वैसे ही बैक में भी शोभा है राखड़ी के, जिसपे दुपट्टा अटका हुआ है। और राखड़ी के नीचे उन्होंने क्या पहना, उनकी चोटी गुथी हुई है, जिसमें कई नग भी जड़े हुए हैं। जब वो चोटी गूंथते हैं तो उसके साथ साथ, जैसे पंजाबियों में परांदा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोतियों की लड़ों के साथ चोटी को गूंथा गया है, और नीचे फुदने भी हैं, फुम्मक जो होते हैं वो भी है, 3 से 5 फुम्मक भी है। तो सुंदर साथ जी इस तरह की शोभा है। आगे बढ़ते हैं और क्या है। तो अब पीछे से भी शोभा इसमें वर्णन करी जाएगी श्यामा जी की। आगे से तो शोभा का वर्णन किया ही जा रहा है, लेकिन अभी सर के पीछे की भी शोभा वर्णन की जाएगी कि राखड़ी आगे से जैसी सुंदर दिखाई दे रही है, पीछे से भी उतनी सुंदर है, और उसके नीचे चोटी गूंथी गई है जिसमें मोती जड़े हुए हैं। प्रणाम जी। जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 नंग रंग गोफ ने तीन, एक एक में 3 रंग हीरा मानिक नीलवी शोभित कंचन संग। चोटी के गोफने में 3 प्रकार के रंगों के नंग जड़े हुए हैं। उनमें प्रत्येक नंग के 3 3 रंग है। गोफने में सोने के अंदर हीरा मानिक तथा नीलम के जुड़े हुए नरम सुशोभित हो रहे हैं।
तीनों गोफने गुंगरी, बेनी गूथी नहीं जुगत, बल बल जाऊ देख देख के, रूह होए नहीं त्रुपत। चोटी के तीनों गोफने में घुंघरिया जड़ी हुई है। चोटी एक नई ही शोभा में गुथी हुई है, जिसे देख देख कर मैं बलिहारी हूँ, फिर भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही है। इसका भावार्थ है, प्रेम लीला में बार बार देखने की इच्छा होती है, क्योंकि आशिक आशिक के लिए माशूक का दीदार ही जीवन होता है। वह एक पल के लिए भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि वह बारंबार दीदार करने के लिए विवश हो जाता है। इसी भाव को इस चौपाई में अतृप्त शब्द से दर्शाया गया है। यद्यपि ब्रह्मानंद में अतृप्त की कल्पना ही नहीं होती है, क्योंकि अनंत में प्रेम और अनंत शांति तो मात्र उसी में है। लौकिक वासनाओं में ही अतृप्त होती है, ब्रह्मानंद में नहीं। किंतु उस शब्दातीत प्रेम की लीला को व्यक्त करने में ऐसा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। प्रणाम जी। खुलासा करिए ना नरेश भाई जी, क्या कहना चाह रहे हैं, भावार्थ में क्या कहा है? हाँ, भावार्थ में यह है कि जो वहाँ की प्रेम लीला है, तो अतृप्त इंद्रावती जी ने अतृप्त शब्द जो बोला है, तो परमधाम में अतृप्ति जैसी कोई है ही नहीं, क्योंकि राज्य से निकलने वाली हर चीज तृप्त ही होती है, वो अतृप्त नहीं है। तो ये तीनों ये जो वहाँ की जो राज्य महाराज ये बेनी है, तो वो बेनी की जो गुथी हुई है, वो कई नंगों से सुशोभित है। तो वहाँ अ, अनेक नंगों के साथ, अनेक शोभाओं के साथ वो बेनी आती है। तो वहाँ इंद्रावती जी कहती है कि जो जो रूह की नजर वहां लगती है, तो वो दूसरी शोभा देखने जाती है, तो वो कभी तृप्त होती ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंद्रावती जी ने बोला कि वहां परमधाम में अतृप्त कोई होता ही नहीं है, सब तृप्त है। यहाँ की ये संसार की भाषा से ये शब्द में लाने के लिए ही इंद्रावती जी ने अतृप्त शब्द बोला है। ऐसा है। प्रणाम जी। इंद्रावती ने अपनी व्याकुलता को दर्शाने के लिए अतृप्त शब्द का इस्तेमाल किया है, वरना वो कह रही है कि जी। अतृप्तता नहीं होती है, बल्कि तृप्ति मिलती है। अक्षर पूर्ण पारब्रह्म या श्यामा महारानी का दर्शन करके तृप्ति मिलती है, लेकिन अपनी व्याकुलता को दर्शाने के लिए कालमाया के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अतृप्त शब्द का उपयोग किया है। इसका भाव ये है कहने का कि मेरा बार बार मन करता है उनको देखने का। कहने का भाव ये है कि मेरी इच्छा बार बार होती है उनको देखने की, ये वाला भाव जी। उन्होंने प्रदर्शित किया है। जी। चारों बंद बेनी तले, नीले पीले शोभित, शोभे नरम बंद चोली के, भी साड़ी तले देखत। इससे पहले श्यामा जी के राखड़ी, उसके बाद फिर मतलब कि सारा ही जो सिर है ना, चाहे साड़ी का ऊपर पल्ला है या दुपट्टे का है, उसमें से भी वो इतने महीन है कि सारी शोभा अंदर से नजर, उसके बीच में से नजर आ रही है। और वो जो ऊपर सिर राखड़ी के नीचे कवर करा है दुपट्टे के साथ, वो भी इतना महीन है और नक्शकारी से भरा हुआ है। फिर भी यहाँ की भाषा काल माया के शब्द लेकर वो परम के सारे महीन श्यामा जी के, जो इतनी चित्रकारी भी है, ऊपर कढ़ाई भी है, फूल भी बने हुए हैं, उसमें से भी सारे केशों की शोभा जो है इतनी सुंदर है कि वो सारी नजर आती है। उसके बाद वो कह रहे चारों बंद बेनी तले, और जो बेनी तो बहुत सुंदर करी हुई है, उसके नीचे से जो ब्लाउज है ना पहना हुआ, उसके भी जो बंद है ना,
वो भी चोली के, वो भी साड़ी पीछे से दिखते हैं। बेनी शोभित गोर पीठ पर, और पीठ जो है पीछे से तनियों के साथ वो बांधी गए हैं, और गोरी पीठ इतनी गोरी है, उज्ज्वलता लिए हुए, और वो सारी बंधी हुई साड़ी में से, उसमें से नजर आती है। बेनी शोभित गोर पीठ पर चोली और बंद चोली के, सब देत दिखाई साड़ी मिने, सब शोभा लेत सनंद ए। और जो पीठ है ना, उसके ऊपर फिर बेनी, बेनी आई है गोरी पीठ के ऊपर, चोल के बंद आए हैं, वो सारे इसमें से शोभा, इतनी सुंदर शोभा लगती है कि वो अब आगे वाली पई में वो सारा इसका वर्णन किया है कि वो जो उसके रंग हैं वो कैसे हैं, जो बनी हुई है उनको भी फुम्मा लगे हुए हैं। ये सारी पीठ के मतलब जो एक आशिक है ना, आशिक रूह अपने माशूक की जब देखती है ना, एक एक जिसको देखना चाहती है, उसी में ही डूब रहे हैं इंद्रावती जी। पहले तो ऊपर शोभा को दिखाया, कहते मैं उसमें ही डूब जाती हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। पर फिर हम रूहों को दिखा रहे हैं एक एक शोभा, भी आप भी ऐसे ही हमें भी उसी आनंद में डूबना है। देखे गोफर हैं, उनमें घुंघरियां लटक रही हैं, जो गोफने जो करी बेनी, और उसके नीचे से चोली भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। लाल लाल साड़ी कई नक्श, माहे अनेक रंग के नग, निही नक्श ना होवे गिनती, करे जवेर माहे जंग, करे जवेर माहे जंग। लाल साड़ी कई नक्श, श्यामा जी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, और कई नक्श जिसमें कई तरह की नक्शकारी करी गई है, और माहे अनेक रंग के नग, जिसमें अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं, हीरा मानिक मोती लसनिया सब तरह के नग जड़े हुए हैं उसमें, अनेक कलर के। और मिही नक्श न होवे गिनती, और बारीक बारीक नक्शकारी के जड़ाव बेशुमार हैं। और करे जवेर माहे जंग, गिनती में नहीं आते जहाँ के जवेरों की किरणें भी आपस में टकराती है। अनेक प्रकार के नग हैं, अनेक प्रकार की किरणें निकलती हैं, और जो किरणें निकलती हैं वो आपस में टकराती हैं, मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, चारों तरफ किरणें किरणें फैली हुई हैं, जो ऊपर नीचे से चारों तरफ की किरणें आपस में टकराती हैं, हर कलर एक दूसरे से टकराता है। सिर पर साड़ी शोभित, नीली पीली श्वेत किनार, तिन पर सोहे कांगरी, करे 5 नग छलकार, करे 5 नग छलकार। सिर पर साड़ी शोभित, सिर पर नीली पीली और सफेद किनारे वाली साड़ी है। सिर पर साड़ी शोभित, सिर पर नीली पीली और सफेद किनारे वाली साड़ी है, लिखा नीली पीली श्वेत किनारा, नीले पीले रंग की उसका किनारा बना हुआ है। तीन पर सोहे कांगरी, जिसपे कांगरी के 5 रंग के नगों की झलकार होती है। करे 5 झलकार, करे 5 रंग की नगों की झलकार होती, जो कांगरी होती है। प्रणाम जी। हाँ जी। साड़ी कोर किनार पर नग कांगरी शोभित, फूल बेल की खजूरे की छेड़ों मिने जलकर। साड़ी के दोनों पल्लों के किनार पर नगों से जड़ी हुई कांगरी सुशोभित है। इसके अंदर बने हुए बहुत से फूलों, लताओं तथा खजूर के पत्तों की तरह लहरीदार बेल बुट्टे जलकार कर रहे हैं। कई छापे बूटी नकस, नग साड़ी बीच अपार, कई नग रंग जल के बीच में, शोभा न आवे माहे सुमार। साड़ी में अनेकों प्रकार के छापेदार चित्र, गोलाकार फूल तथा बेल बूटे आए हैं। नगों की संख्या तो अपार है। इस साड़ी के मध्य में अनेकों प्रकार के नग इस प्रकार झलकते हैं कि उनकी शोभा को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता।
नाथ। हाँ जी। मुख उज्जल और गौर लालक लिए, छवि जाए न कही जुबाए, देख देख सुख पावर, रूह हृदय के माहे। श्री श्यामा जी का मुखारबिंद गोरा उज्जवल लालिमा लिए हुए है, जिसकी छवि का वर्णन जुबान से नहीं हो सकता, जिसे देख देख कर रूहें अपने दिल में सुख पाती हैं। अब इंद्रावती जी श्री श्यामा जी के मुखारबिंद का वर्णन कर रहे हैं कि श्यामा जी का जो मुखारबिंद है वो गोरा और उज्जवल लालिमा लिए हुए हैं, जिसकी छवि इतनी सुंदर है कि देख देख कर ही अपने दिल को सुख पाते हैं। मुख चौंक नेत्र नासिका, ये छवि अंग अर्श के असले सिफत ना पहुंची, बुद्ध माफक कही है। श्री श्यामा जी का मुखारबिंद, चौक, नेत्र और नासिका की छवि परम धाम के अंग की है, जो अखंड है, जहाँ के झूठे शब्द उपमा के लिए नहीं पहुंचते। फिर भी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। प्रणाम जी। श्यामा महारानी के मुखारबिंद का वर्णन हो रहा है कि बहुत ही सुंदर मुखारबिंद है श्यामा महारानी का, और गोरा रंग है और उसमें थोड़ी थोड़ी सी लालिमा है। यहाँ पर तो सुंदर साहब, हम लोगों को लालिमा लाने के लिए मेकअप करना पड़ता है सुंदर साहब को, लेकिन परम धाम में किसी भी मेकअप की आवश्यकता नहीं है। वहां पे स्वतः ही चांद से भी सुंदर चांदनी जैसा रंग है श्यामा महारानी के चेहरे का, और उसमें लालिमा की छटा बिखेरी हुई है। ऊपर से बहुत ही सुंदर उनके नयन है, नासिका बहुत सुंदर है, मत्था, गाल जो है, होठ, थोड़ी, ये सब कुछ जो है श्यामा जी का बहुत ही सुंदर शोभायमान है। सभी सुंदर साथ अपनी चितवन में कहीं ना कहीं किसी रूप में श्यामा जी को देखते हैं, और श्यामा जी के रूप की ही सारी सखियां हैं। परम धाम में वाहिदत खाली इसी में नहीं है कि दिल में ही बात एक जैसी आती है, वहां पर श्यामा महारानी और रूहों का श्रृंगार भी एक जैसा है। श्यामा महारानी और सखियों की का चेहरा, नक्शकार सब एक जैसा है सुंदर साथ जी। तो वहां पर भेद करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अब आप सोचेंगे कि कैसे पता लगे कि श्यामा महारानी और सखियां अगर एक जैसी हैं तो कैसे अलग अलग पता लगता है। तो वहां पे भेद वाला कोई बात नहीं है, ये हम लोग यहाँ की भाषा में समझते हैं कि श्यामा महारानी और सखियां भेद के रूप में देखती है। तब भी चितवन में हमेशा यही बताते हैं, जो परमहंस जिन्होंने देखा है वो क्या कहते हैं कि आपको अपना श्रृंगार श्यामा जी के जैसा ही करना है, आप अपने आप को श्यामा जी जैसा ही माने, और तब राज्य, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो श्यामा जी के अंग हूँ, आप डायरेक्ट राज्य के अंग नहीं अपने आप को मान पाएंगे। लेकिन जब आपको आपकी शोभा श्यामा जी जैसी ही है, श्यामा जी और आप में परम धाम में कोई भेद नहीं है, दोनों ही वाहिदत के ही स्वरूप है, तो फिर श्यामा महारानी और सखियों में कोई भेद नहीं रह जाता है, और दोनों ही राज्य के ही अंग है। राज्य के दिल के अंग श्यामा जी और सखिया दोनों ही राज्य के दिल के अंग है। ये तो एक कहने की बात है, परमधाम का जर्रा जर्रा राज्य के ही दिल का एक अंग है, यही उनके हकीकत के स्वरूप है। तो श्यामा महारानी का मुखारबिंद बहुत ही सुंदर है, लालिमा युक्त है, और उसमें नक्श जो जो ये फीचर्स बने हुए हैं ये भी अति सुंदर है। बहुत ही सुंदर नयन है, नासिका है, होठ है, मत्था और गाल और ठोड़ी की शोभा भी अति सुंदर है। हाँ जी। मुखारबिन श्यामा जी को रू देख देख सुख पाए, निलवट सोहे चांदलो रू बलिहारी आए। श्यामा जी के मुखारबिन को देख देख कर मेरी आत्मा बहुत अधिक आनंदित हो रही है। उनके माथे पर बेंदा सुशोभित हो रहा है, जिस पर मेरी आत्मा बलिहारी होती है। बार बार हम श्यामा जी के जब मुख को देखते हैं तो हमें बार बार लगता है हम बार बार ही उनको देखते जाएं और बार बार ही उन पर हम निछावर होते जाएं, हमारी नजर इधर उधर जाती ही नहीं है। रंग नीले जोत पांच में, रू इत थे क्यों निकसाए, जो जेत देखूं मानिक तो वाही में डूब जाए। इ- इस बेंदे में जड़े हुए पांच के नंग की नीली ज्योति को जब मैं देखती हूँ
तो देखती ही रह जाती हूँ, उस शोभा के सागर से निकल नहीं पाती। इसी प्रकार जब मैं मानिक के नख की ज्योति को देखती हूँ तो उसके सौंदर्य सागर में डूब जाती हूँ। श्यामा जी की शोभा का इतना वर्णन है कि उसमें हमें लगता है कि मैं उसमें डूबी ही जा रही हूँ। प्रणाम। तो अति सुंदर शोभा है। क्या इंद्रावती जी कह रही है कि मैं जब शोभा को देखती हूँ तो उसमें डूबती चली जाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही ये सारा वर्णन इसलिए हो रहा है सुंदर साथ जी, ये हमें सिखापन के लिए है कि जब हम भी चितवन करें तो देखिए, हर सुंदर साथ का चितवन करने का अलग ढंग होता है। मैंने सुना है और औरों के अनुभव जैसे, कोई सुंदर साथ कहते हैं कि हम पहले मूल मिलावा में जाते हैं, और कोई सुंदर साहब कहते हैं कि हम राज्य को मूल मिलावा में दर्शन करने के बाद फिर हम 25 पक्षों में घूमने जाते हैं राज्य के पास साथ। और कोई सुंदर साहब का कहना है कि हम पहले पाटघाट जाते हैं, क्योंकि हम जब खेल देखने बैठे थे तो उस दिन पाटघाट का दिन था, उस दिन पाटघाट घूमना था। तो वो कहते हैं कि हम राज्य को लेके पहले पाटघाट जाते हैं फिर हम और जगह जाते हैं। और कोई सुंदर साहब कहते हैं कि हम तो मूल मिलावे में ही बैठ जाते हैं, हम वहीं राज्य का दर्शन करते रहते हैं, हम इधर उधर कहीं जाते ही नहीं है। तो ये सुंदर साहब के अलग अलग भाव हैं। किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को दीदार करना अच्छा लगता है। इंद्रावती यहाँ पे दीदार की बात कह रही है कि वो राज्य का, श्यामा जी का ऐसा दीदार करती कि वो उसी में ही खो जाती है, अभी घूमने की बात ही नहीं आ रही है। मतलब उनके स्वरूप में इतनी खो जाती हैं कि उन्हीं में ही टिक जाती है। फिर वो उनको, बल्कि एक अंग से दूसरे अंग तक, अभी उन्होंने वर्णन किया था, वो एक अंग से दूसरे अंग तक भी नहीं जा पाती है। तो सुंदर सा की 25 पक्षों में जाने की बात अभी दूर की है, मतलब वो कह रही है वो इतना खो जाती है उनके स्वरूप में कि वो एक अंग से दूसरे अंग में भी नहीं जा पाती हैं। इतना उनको प्रेम हो जाता है उस स्वरूप से, इतना वो अपने आप को खो देती हैं, उसमें भुला देती हैं कि वो उसी में ही, उनका ही स्वरूप उनके जैसी नूरी बन जाती है, उन्हीं में ही खो जाती है, तो वो कहीं और नहीं जा पाती है। यहीं पे समाप्त करते हैं। 60 पेज पे सुंदर साथ चलते हैं अपनी दूसरी बैठक पर, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे ही बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।